हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखें 6.3 इसका नंबर 1 और नंबर 2 बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 6.1 और 6.2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उधर चैप्टर 3 चैप्टर 4 ये सब बचा हुआ है। मैं ये कंप्लीट करने के बाद उसको फिर से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज मैं बताने वाली हूँ, बनाकर देखे 6.3 का नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो मैंने बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी और आप लोगों को बता भी दूंगी कि कैसे कैसे बनेगा। तो आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए क्वेश्चन को और मैंने जो बनाया है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए नंबर 1 में क्या है, मन ही मन में हिसाब करें, है ना। मन ही मन में हिसाब करें यानी कि 3a इंटू 4b, ठीक है। 3a इंटू 4b, तो 3 4 जा क्या होता है, 3 4 जा 12 और a b उसके साथ में, a b जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। यानी कि 3 4 जा 12 a b, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को कॉपी में दिखाती हूँ, ये देखिए। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है 3a इंटू 4b इज इक्वल टू 3 4 जा 12 और ab उसके साथ गुना होकर 12ab हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 12ab डिवाइड 3a। तो देखिए 12ab बाई 3a डिवाइड है तो उसको हम बटा में भी ले सकते हैं। a से a को काट देंगे, 3 एकम 3 3 चौके 12, ठीक है। तो बचा क्या हमारा 4b, क्या बच गया हमारा 4b, तो आंसर हुआ 4b। नंबर 3 में देखिए 12ab डिवाइड 12ab डिवाइड हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है इज इक्वल टू 4ab। मतलब 12ab को किससे डिवाइड करें कि 4ab आएगा। तो जब भी ऐसा रहेगा ना तो आप 4ab से 12ab को डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही इस बॉक्स में आंसर होगा, ठीक है। तो 12ab डिवाइड 4ab ये भी मैंने कर दिया है। तो a से a कट गया, b से b कट गया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आया 3। तो यानी कि इस बॉक्स में क्या हो जाएगा 3। अभी आप लोग 3 से 12ab को डिवाइड करके देखिए तो आपका 4ab आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 12ab से अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 3 4 जा 12ab, तो यानी कि आया ना हमारा 4ab। यहाँ पर हमारा क्या होगा 3 होगा तभी तो यहाँ पे 4ab आंसर आएगा ना। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी ब्रैकेट में, इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, यही है हमारा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, इंटू एक्स है, इसके आगे कुछ साइन नहीं, मतलब इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और जब भी एक्स स्क्वायर है और एक सिंगल एक्स है, इसका कुछ भी पावर नहीं, मतलब 1 उसके साथ है हमेशा, तो 2 और 1 यानी कि पावर जो है हमारा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। देखिए एक्स बेस हमारा सेम रहेगा, x यहाँ पे भी है x यहाँ पे भी है, तो x ही रहेगा। लेकिन हमारा जो पावर है जब भी इंटू होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो x का x रहेगा, 2 और 1 ये जो प्लस हो गया ये 3 हो गया, तो x3 वो भी माइनस x3, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 5 9x स्क्वायर डिवाइड 3x स्क्वायर। 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 9x स्क्वायर बटा में 3x स्क्वायर मैंने ले लिया है। x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट देंगे, 3 एकम 3 3 3 9, आंसर क्या आएगा हमारा 3, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए 6 नंबर में फिर से हमारा वही है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पावर प्लस हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा 4, बेस हमारा सेम ही रहेगा, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स और पावर प्लस होकर 4, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करे कि 1 आएगा, एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करे कि 1 आएगा। अभी अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इंटू करते हैं तो एक्स का पावर 4 आ जाएगा, 1 तो नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर से अगर इंटू करते हैं, देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर से मैंने इंटू किया है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारा 1 आया ना। तो इस बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। नंबर 7 0 डिवाइड ए बी। देखिए 0 से किसी भी संख्या या फिर किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा 0 ही आता है। कैसे हम लोग किसी भी संख्या को 0 से इंटू करते हैं तो 0 आता है, सेम इसी तरह ना किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा ना। तो अब देखिए 9 नंबर
4a² b² c² इंटू क्या करे कि 0 आए। मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी संख्या को 0 से इंटू करने पर हमारा 0 ही आता है, तो इसको हम लोग किससे इंटू करें कि 0 आए। ऑब्वियसली 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स में 0 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर 3ab डिवाइड ब्लैंक्स इज इक्वल टू a, ठीक है। यानी कि 3ab को किससे डिवाइड करें कि a आए हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे ना 3ab से a को डिवाइड कर देंगे, तो a से a कट गया, बचा क्या हमारा 3b, यानी कि 3ab को 3b से डिवाइड कीजिएगा तो a आएगा। मैं ये भी आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ये देखिए 3ab इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे कि a आएगा। अभी 3b से करते हैं तो 3 1 3 3 1 3 b कट गया, क्या आया a आया ना, तो किससे डिवाइड किए a से डिवाइड किए, यानी कि यहाँ पे किससे करना था कि a आएगा, तो ऑब्वियसली 3b से करेंगे तो हमारा a आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 11 नंबर में, x का पावर 0 इंटू वाई, ये इंटू है, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होगा। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी का भी पावर अगर 0 रहता है ना तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। मैं एक बार और बोल दे रही हूँ, किसी भी लेटर या नंबर्स का पावर अगर 0 है दैट मीन्स उसका वैल्यू 1, ठीक है। अगर यहाँ पे x का पावर 0 है मतलब 1, y का पावर 0 रहेगा तो भी 1, 1 का पावर 0 रहेगा तो भी 1, 2 का पावर 0 रहेगा तो भी 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर या लेटर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो 1 इंटू वाई, ठीक है, तो 1 इंटू, क्योंकि x का पावर 0 है दैट मीन्स 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई आंसर, ठीक है। अब हमारा है लास्ट 12 नंबर x डिवाइड 0, तो ये तो अर्थहीन हुआ ना, 0 से कैसे किसी चीज़ को डिवाइड करें, वो तो अर्थहीन हुआ, ये होगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे अर्थहीन लिखा गया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। अब मैं नंबर 2 में आती हूँ, ठीक है। तो देखिए नंबर 2 में क्या बोला गया है, गुना करें, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये ऊपर वाला जैसे हम लोगों ने किया, गुना और भागा दोनों साथ में था, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों साथ में था, डिवाइड भी था। अब यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ गुना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैंने ये भी बनाया हुआ, मैं आप लोगों को पूरा बता देती हूँ। ये देखिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में है 2x² इंटू ब्रैकेट में -3y इंटू 6z, तब इसको गुना करना है, ठीक है। तो पहले एक चीज़ आप हम लोग ध्यान देंगे, पहले साइन को ध्यान देंगे। इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं, यानी प्लस है, और इसके आगे माइनस है, तो प्लस 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 होता है। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब जितने भी नंबर्स हैं उनको इंटू करेंगे, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है, 36 आ गया। अब हम लोग अल्फ़ाबेट को देखेंगे, x का पावर स्क्वायर है और कहीं भी x है नहीं, तो x का पावर स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ y है तो y हो जाएगा, इसके साथ z है तो z हो जाएगा। आंसर क्या होगा, -36x² ओके। नंबर बी 7xy² इंटू 8x² इंटू xy। अब हम लोग सेम इसमें पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग साइन देखेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं भी माइनस नहीं है, सब कुछ प्लस में है तो प्लस ही होगा। अब हम लोग नंबर्स को इंटू करेंगे, 7 8 जा 56 और इसके साथ 1 है तो 56 को 1 से इंटू करेंगे तो 56 ही आएगा। अब पावर पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे x का पावर स्क्वायर है x², फिर यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स x तो है हमारा, यानी कि 1 1 दोनों के साथ में है, कुछ भी नहीं पावर मतलब 1 1 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि x⁴ 4, ठीक है। अब देखिए y² है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y⁴ 4, ठीक है। आंसर क्या होगा, 56 x4 y4। नंबर सी में देखिए -3a² ब्रैकेट इंटू 4a²b फिर इंटू -2। मैंने जैसे कि बताया हम लोग पहले साइन को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, इसके आगे भी देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ देने का जरूरत नहीं, दे भी सकते नहीं भी दे सकते, ठीक है। प्लस तो मतलब हमेशा ही रहता है, कुछ साइन नहीं रहता तब भी प्लस रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, संख्याओं को इंटू करेंगे, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, ठीक है। a² a⁴ सिर्फ b है तो b हो जाएगा। नंबर डी -2mn इंटू 1/6 m² n² इंटू 13 m4 n4 ओके।
अब देखिए इसके साथ इसका गुना हो, मैंने सबका ब्रैकेट खोल के पहले सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये तो कटेगा ना, देखिए ऊपर नीचे है तो ये तो कटेगा। अब 3 से कुछ भी नहीं कट रहा है, तब हम लोग ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। 13 के नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो 13 1 ज़ा 13 हो गया। नीचे क्या है हमारा 3 बचा है, तो 3 ले लेंगे। साइन क्या होगा हमारा, साइन इसके आगे माइनस है तो एक माइनस का साइन होगा ना हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग लेटर्स पे आते हैं, देखिए m² है, m4 है, m है, तो क्या हो जाएगा, सारे सबका पावर प्लस होकर, बेस तो हमारा सेम ही रहेगा, m ही रहेगा, पावर प्लस होकर 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर देखिए n² है, n4 है, n है, ठीक है, तो सेम हमारा बेस n ही रहेगा और हमारा पावर प्लस हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, तो आंसर होगा -33/3 m7 n7, ठीक है, m⁻7 n⁻7। ये हो गया हमारा नंबर डी का आंसर। अब नंबर ई में आते हैं, 2/3 x² इंटू 3/5 xy², तो इसको इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। 3 से 3 को कट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ओके। बचा क्या हमारा 2/5, 2/5 बचा, 2/5 बचा ना हमारा, देखिए ऊपर 2 बच गया, नीचे 5 बच गया, तो 2/5। अब x का यहाँ पे स्क्वायर है, x² और x क्यू हो जाएगा, y है y² तो y क्यू हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर 2/5 x³ y³। नंबर एफ, -18/5 x² इंटू -25/6 x² तो दोनों को हम लोग ब्रैकेट खोल के उतार देंगे, ठीक है। माइनस माइनस दोनों के साथ में रहेगा, पहले 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है, 6 एकम 6, 6 3 18, ठीक। तो आंसर क्या हुआ हमारा, नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचा है 5 3 ज़ा 15। साइन क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, वो देने का जरूरत नहीं है, दे भी सकते नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 5 15 ये हो गया। अब हमारा लेटर्स में हम लोग आते हैं, x² और x³ हो गया। y देखिए y एक ही तो है, तो y जैसे का तैसा रहेगा। z² है, z है तो z³ हो गया। 15 x³ y z³, ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर का आंसर। नंबर जी में देखिए, -3/5 x² t इंटू 15/7 st² इंटू 7/9 su², ओके। तो अब हम लोग जैसे का तैसा पहले ब्रैकेट खोल के सबको उतारेंगे, ठीक। अब साइन पे फॉलो करेंगे, तो देखिए माइनस है और किसी में भी माइनस नहीं है, सब प्लस प्लस है, तो प्लस 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 माइनस माइनस। अब हम लोग नंबर्स पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 3 15 मैंने काट दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये वाला। फिर 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है, यहाँ 3 आया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, ठीक। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7 ऐसे कट हुआ है। पहले 5 से 15 को मैंने काटा है तो 3 आया, फिर 3 एकम 3, 3 से 9 को काटा, फिर 3 आया, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया है। फिर 7 से 7 को काट दिया मैंने, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे भी क्या बचा 1 बचा, तो 1 नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी लेटर्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। तो s² s और s, तो क्या हो जाएगा s का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 2 ठो है, यहाँ पे s 1 ठो, यहाँ पे s 1 ठो, तो s का पावर 4 हो जाएगा। t² t क्यू हो जाएगा। u देखिए यहाँ पे u² है, u है तो u³ हो जाएगा, ठीक है। तो -s⁴ t⁴ एंड u⁴ या फिर 3 जो भी बोलिए आप लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर जी का आंसर। अब हम लोग आते हैं एच में देखिए 4/3 x² yz इंटू 1/3 y² zx इंटू फिर माइनस में है 6xy z², ओके। तो 4/3 सबका ब्रैकेट खोलेंगे, 4/3 x² yz जैसे वैसे मैंने लिख दिया है, ये माइनस के साथ ही लिया है मैंने, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने काटा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, ठीक है, नीचे नीचे नहीं है, ऊपर नीचे कटता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और कुछ भी कटेगा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया है। बटा में देखिए 3, 3 एकम 3, सिर्फ 3 आ गया है, ठीक है। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे साइन पे भी ध्यान दीजिए, माइनस है, इन दोनों के आगे प्लस है, तो अब इसलिए माइनस होगा हमारा यहाँ पे। अब देखिए एक्स का पावर स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ ये एक्स है, ठीक है, एक्स है और यहाँ भी एक तो x है, तो क्या हो जाएगा x⁴ 2 एक 3 और एक 4, तो x⁴। फिर y पे ध्यान दीजिए y² y, तो y⁴। फिर z पे ध्यान दीजिए z², दैट मीन्स z⁴। तो आंसर होगा -8/3 x⁴ y⁴ z⁴। ये हो गया हमारा h का आंसर। I 4a
उसके बाद है ब्रैकेट में 3a प्लस बी, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 4a इंटू 3a प्लस बी, ठीक है। तो 4a से दोनों को इंटू करना है, 4a से एक बार इसको इंटू करना है, फिर 4a से एक बार इसको इंटू करना है। 4 3 जा 12 a स्क्वायर, फिर प्लस दे देंगे 4 7 जा 28 ab, ओके। जे में देखिए 8a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 5b, तो 8a स्क्वायर से एक बार 2a को इंटू करेंगे तो 8 2 जा 16 a क्यूब हो जाएगा, दोनों का पावर प्लस हो गया। फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस दे दीजिए। 8 5 जा 40 a स्क्वायर है, a स्क्वायर b है b, 16 a क्यूब प्लस 40 a स्क्वायर b। जे नंबर ये हो गया। के नंबर में देखिए -17x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4, ठीक है। तो 17x स्क्वायर को पहले 3 से इंटू करेंगे तो 17 3 जा 51, x का पावर स्क्वायर है, यहाँ x है तो x क्यू हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा ये वाला क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट वाला ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 4 जा 68, x स्क्वायर जैसे है वैसा हो गया के नंबर। एल नंबर में देखिए 2/3 ABC इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2/3 इससे इंटू होगा, एक बार इसके साथ पूरा इसका इंटू होगा, एक बार इसके साथ पूरा इसका इंटू और एक बार इसके साथ पूरा इसका इंटू। तो 2/3 जैसे का तैसा, ए स्क्वायर है तो ए और ए क्यूब हो जाएगा, बी सी जैसे का तैसा उतरेगा, फिर इसके आगे प्लस है, प्लस दे दीजिए क्योंकि इसके आगे भी प्लस है। 2/3 जैसे का तैसा, ए रहेगा, बी का पावर क्यू और सी जैसे का तैसा। अब देखिए क्योंकि बी यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 1 ठो है। अब देखिए नंबर ये वाला देखिए, ये तीसरा वाला प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 जा 6/3। अब देखिए ए यहाँ पे है तो ए हो जाएगा, बी यहाँ पे है तो बी हो जाएगा, सी देखिए सी स्क्वायर और सी तो सी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, ये दोनों तो जैसे का तैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 1 कम 3 3 दूनी 6 कट रहा है ना, तो यानी कि 2abc होगा। तो आंसर होगा 2/3 aqbc प्लस 2/3 abqc और माइनस 2abcq, ठीक है। नंबर एम में देखिए, एम में है 2 इंटू 5x, ठीक है। उसके बाद इंटू 10x स्क्वायर वाई माइनस 100x वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को पहले इंटू कर लिए, 2 5 जा 10x, ठीक है। अब 10x के साथ इन दोनों को इंटू करना है, तो 10 10 जा 100, x का पावर स्क्वायर है, x क्यू हो जाएगा, यहाँ पे x है इसलिए दोनों का x क्यू होगा, y जैसे का तैसा। फिर माइनस है, माइनस दीजिए, 10 को 100 से इंटू करेंगे तो 1000 आएगा। यहाँ पे x है, यहाँ x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर उतर जाएगा, है ना। तो 100x क्यू y माइनस 1000x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया हमारा m का आंसर। एन में देखिए, ये देखिए एन 2x प्लस 3y इंटू 5x माइनस वाई। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 2x के साथ एक बार दोनों का इंटू होगा और 3y के साथ दोनों का इंटू होगा। अगर आप लोग चाहो तो 5x के साथ दोनों को इंटू कर सकते हो, y के साथ दोनों को इंटू कर सकते हो, एक ही बात है। तो मैंने कैसे किया है, मैंने पहले 5x के साथ दोनों को इंटू किया है, तो 5 2 जा 10 x स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए, 5 3 जा 15xy, ठीक है। इसके साथ इसका गुना हो गया। अब इसको फिलहाल के लिए भूल जाइए। फिर देखिए माइनस वाई, अब माइनस वाई से इन दोनों का इंटू करेंगे तो 2xy माइनस 2xy, फिर माइनस और प्लस माइनस 3y और ये y तो 3y स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से दोनों का इंटू हो गया। अब देखिए 10x स्क्वायर को जैसे का तैसा, अब यहाँ देखिए 15xy माइनस 2xy, साइन प्लस का बड़ा है दे देंगे, काम क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 घट जाएगा, 13xy माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंबर ओ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2b माइनस 6 है ना, यही क्वेश्चन में। तो सेम जैसे मैंने अभी बताया, इसके साथ दोनों का इंटू, इसके साथ दोनों का इंटू, चाहो तो आप लोग इसके साथ दोनों का इंटू, इसके साथ दोनों का इंटू कैसे भी कर सकते हो। तो पहले 2b के साथ ए स्क्वायर को इंटू करेंगे तो 2a स्क्वायर b, फिर प्लस माइनस माइनस 2b और b स्क्वायर तो 2b क्यू हो जाएगा। फिर देखिए अब इसको भूल जाइए, अब माइनस 6a के साथ माइनस प्लस माइनस 6a और a स्क्वायर तो 6a क्यू माइनस माइनस प्लस 6ab स्क्वायर, इसमें कोई भी बीच में कुछ भी काम नहीं होगा, तो ये वही है जो लिखा हुआ वही आंसर होगा। पी नंबर लास्ट
एक्स प्लस 2 फिर इंटू 3x प्लस 1, इंटू कर लीजिए 3x से दोनों को एक बार और 1 से दोनों को, तो 3x से x को किया 3x स्क्वायर प्लस 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 3 2 जा 6x हो गया, फिर प्लस 1 से दोनों को करेंगे तो x से 1 को करेंगे x, फिर प्लस प्लस 2 1 जा 2। अब देखिए 3x स्क्वायर जैसे का तैसा, लेकिन 6x प्लस x यानी कि 7x हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है ना, प्लस जब भी होता है तो कुछ नहीं यानी 1 रहता है किसी भी लेटर के साथ, अगर सिर्फ वो सिंगल लेटर लिखा हुआ है तो उसके साथ 1 है, तो 6x प्लस x इज इक्वल टू 7x प्लस 2। ये हो गया हमारा नंबर पी का आंसर। इसी के साथ 6.3 का नंबर 1 नंबर 2 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।